सत्ता के गलियारों की, या फिर बात हो विपक्ष के गलियारों की, या बात हो प्रशासनिक या खाकी के गलियारों की, हो न क्यों बात सूबे भर के गलियारों की, देखिए मेरे साथ सिर्फ खबरबार न्यूज पर। नमस्कार, खबरबार न्यूज के विशेष कार्यक्रम गलियारों से के नए सेगमेंट में आपका ढेर सारा स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और आइए सबसे पहले बात करते हैं एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर आए ट्वीट की। ट्वीट में लिखा है, जय चंदो, आपको बेचकर वो सेटल हो गया, अब आपका क्या होगा, यानी अब तुम्हारा क्या होगा। याद आ गई आपको फिल्म शोले की वही डायलॉग जिसमें अब तेरा क्या होगा रे कालिया, ये बार बार कहा जाता था। इस ट्वीट के आते ही सूबे भर के गलियारों में, खासतौर से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म सा हो गया है। ट्वीट इतना सार गर्भित तरीके से लिखा गया है, ट्वीट किया गया है कि उसे पढ़ने के बाद ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। बात तो कांग्रेस की ओर से कही गई है, लेकिन आखिर किसे निशाने पर रख कर कही गई है, इसको लेके जरूर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा वे चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के निशाने पर इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम अब राज्यसभा में भी पहुंच चुके हैं। अब आने वाले समय में उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस के खिलाफ किला लड़ाते दिखाई देंगे। कांग्रेस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तैयारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया वीडी शर्मा और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहले से कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ओबलाइज कर रहे हैं, लगातार बार बार उनके नामों का उल्लेख कर रहे हैं, उनके समर्थक 22 विधायकों का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार कांग्रेस से बीजेपी में आए उन विधायकों को जिन्हें अब चुनाव में जाना है, पूर्व विधायकों जिन्हें अब चुनाव में जाना है, उन्हें लगातार निशाने पर ले रही है। ऐसे में बीजेपी के गलियारों से भी खबरें आना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है नाथ कमलनाथ पहले ही अपनी सरकार गंवा चुके हैं। जब सरकार में रहते हुए उन्होंने सिंधिया को इग्नोर किया था। अगर इसी तरह लगातार ट्वीट आते रहे तो ऐसा ना हो कि 24 स्थानों पर यानी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के इसी तरह के ट्वीट का असर हो जाए और कहीं ना कहीं सिंधिया एक बार फिर भाजपा को मजबूत करते हुए चले जाए। क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व आज भी माना जाता है और अब सिंधिया बीजेपी के साथ है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खास तौर से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के गलियारों में जमकर की जा रही है। वो कर रहे हैं मासूमियत से वार और सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं पलटवार। जी हाँ, इन दिनों ट्विटर अकाउंट पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर वार के साथ पलटवार करते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। बड़े ही मासूमियत से आते हैं सोशल मीडिया पर, सवाल पूछते, सुने जाते हैं और फिर वापस गायब हो जाते हैं। इतने सवाल पूछते हैं और इतनी मासूमियत से राहुल बाबा सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा हैरानी के साथ साथ अपने आप को परेशानी में खड़ा पा जाती है। पूरे देश भर की भाजपा राहुल गांधी के कहे पर अपने पलटवार तो करती है, लेकिन इन लोग सबसे ज़्यादा यदि किसी राजनेता के पलटवार की चर्चा है तो वो है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पलटवारों की। सीएम साहब इन दिनों राहुल गांधी के कहे पर लगातार ट्वीट कर पलटवार कर रहे हैं। न जाने क्या क्या कह रहे हैं और बार बार वही बातें कह रहे हैं जो वो पहले से भी कहते आए हैं। लेकिन हम जैसे जैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के 8 ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट पर टंगे दिखाई दे रहे, उसके बाद सूबे भर के साथ देश भर के गलियारों में सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट और राहुल पर किए पलटवार की चर्चाएं जोर मार रही है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के गलियारों में शिवराज के ट्वीट अकाउंट की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है राहुल जो भी कह रहे बड़ी ही मासूमियत से कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार की वकालत सीएम साहब कर रहे हैं वो चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है इस समय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो लगातार उन पर होने वाले वार पर, चाहे फिर राहुल गांधी क्यों न करे,
पलटवार करें। और इन दिनों इसी काम में शिवराज सिंह चौहान जुटे भी हुए, जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ साथ सूबे के गलियारों में जमकर की जा रही है। खबरबार न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम गलियारों से मैं आज इतने, फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होते, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बात सत्ता के गलियारों की या फिर बात हो विपक्ष के गलियारों की या बात हो प्रशासनिक या खाकी के गलियारों की, हो न क्यों बात सूबे भर के गलियारों की, देखिए मेरे साथ सिर्फ खबरबार न्यूज़।